ऐसा लगता है कि इन दिनों महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है और इस सियासी भूचाल में शिवसेना पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, क्योंकि उनके दबंग और कद्दावर नेता कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम विधायकों को लेकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष अब गिरे या तब गिरे। वैसे अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा अब तक नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर एक मुद्दा और गरमाया हुआ है इस देश में, और वो है अग्निपथ योजना का, जिसमें विरोध का सबब लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसी अग्निपथ योजना के मुद्दे को लेकर मीरा भाईंदर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ा मोर्चा निकाला और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का यह मोर्चा भाईंदर पूर्व से शुरू होकर भाईंदर पश्चिम के तहसीलदार कार्यालय तक निकाला गया। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और रास्ता जाम कर अपने मन की भड़ास निकाली। तो ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर इलाके की है, जहां कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक दिव्य और भव्य मोर्चा निकाला। इस मोर्चा में बड़े पैमाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुद्दा है अग्निपथ योजना का। दरअसल अग्निपथ योजना जो है उस बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है और इसको लेकर कहीं विरोध किया जा रहा है तो कहीं इसके पक्ष में समर्थन हो रहा है। वैसे केंद्र की मोदी सरकार ने 16.5 साल से लेकर 23 साल के बच्चों के लिए एक इस योजना की शुरुआत की है, ताकि नवयुवा बच्चों को एक मौका मिले भारतीय सेना में शामिल होने का, और इसी के चलते उहापोह की स्थिति मची हुई है। तमाम विरोधी पक्ष जो है वो लामबंद दिखाई दे रहे हैं, और इसी में कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मीरा भाईंदर के मुजफ्फर हुसैन ने भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थिति विकट ना हो, कायदा व सुव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह निर्माण ना हो, इसलिए बड़े पैमाने पर मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उन्होंने पिछले 7-8 साल में लाई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके यूनियन टेरिटरी बनाना हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का कायदा हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, घरगुती गैस इसकी कीमतें हो, महंगेवारी हो, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत में आपस में झगड़े लड़ाने की बातें हो, एक मज़हब के दूसरे मज़हब के लोगों में एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी करके बुराई और कीचड़ उछालने का काम हो, ये सब केंद्र सरकार के माध्यम से एक राजनीति डाव बोल करके किया जा रहा है। यहाँ तक के भी ठीक है, देश में लोकतंत्र है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो चाहे जैसे उसे चलाना है, देश को चलाएंगे। मगर सब में बड़ी गलती जो इस केंद्र सरकार ने करी है वह है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर की वैकेंसीज को पिछले 2-3 सालों से बंद कर दिया है। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आर्म्ड फोर्सेस में बाकी पड़ी है। एक तरफ से चाइना हमारे मुल्क के अंदर घुसते जा रहा है, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया इसलिए कि वहाँ पे टेररिस्ट है, उग्रवाद है, मगर उसमें कोई कमी हमको दिखाई नहीं दे रही है। रोज़ वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं,